नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असल में पूरी तरह हकीकत पर आधारित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइम ट्रैवल की। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सबके मन में कभी न कभी आया होगा। क्या भविष्य की यात्रा करना यानी फ्यूचर में जाना मुमकिन है? और फिजिक्स का जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। पर इसमें एक पेंच है। ये जो यात्रा है ना, ये सिर्फ आगे की तरफ हो सकती है, मतलब ये एक वन वे टिकट है। अब ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये समय या टाइम है क्या चीज़। हम सब सोचते हैं कि समय मतलब घड़ी की टिक टिक या फिर कैलेंडर के पन्ने पलटना, है ना? पर सच तो ये है कि ये सब तो बस वो औजार है जो हमने किसी बहुत गहरी चीज को नापने के लिए बनाए हैं। अपनी सबसे बुनियादी शक्ल में समय का मतलब है बदलाव। इसे ऐसे समझिए, एक बीज का पेड़ बनने का जो पूरा सफर है, एक प्रक्रिया जो अतीत से शुरू होकर वर्तमान से गुजरकर भविष्य की ओर जाती है। असल में यही समय है। अगर दुनिया में कोई बदलाव ही ना हो तो समय का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब ये जो बदलाव का बहाव है ना, इसकी एक तय दिशा है। वैज्ञानिक इसे एंट्रोपी कहते हैं। कल्पना कीजिए एक बिल्कुल साफ सुथरे सजे हुए कमरे की। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वक्त के साथ वो अपने आप बिखरने लगता है, अव्यवस्थित हो जाता है। बस यही एंट्रोपी का काम है। और ये नियम सिर्फ एक कमरे पर नहीं, बल्कि हर चीज पर लागू होता है, यहाँ तक कि हमारे पूरे ब्रह्मांड पर भी। बिग बैंग के वक्त हमारा ब्रह्मांड बहुत ही व्यवस्थित था, और तब से ये लगातार फैल रहा है और ज्यादा से ज्यादा अव्यवस्थित होता जा रहा है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। एंट्रोपी हमेशा एक ही दिशा में बढ़ती है, और यही चीज समय को भी हमेशा आगे की ओर धकेलती है। इसे ही समय का तीर कहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर समय का मतलब बदलाव है, तो क्या इस बदलाव की रफ्तार अलग अलग हो सकती है? तो ठीक है, अब जरा इस चीज में और गहराई से उतरते हैं। बदलाव की ये जो रफ्तार है, वो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी नहीं है। कहीं पर ये बहुत तेज है, तो कहीं पर ये इतनी धीमी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। बदलाव की रफ्तार में इसी फर्क को वैज्ञानिक टाइम डायलेशन कहते हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। जरा सोचिए कि दो एक जैसे बीज लिए गए हैं। एक को हमने पृथ्वी पर लगाया और दूसरे को एक ऐसे ग्रह पर जो एक ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। अब क्योंकि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि वहां बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है, तो जब तक पृथ्वी वाला पेड़ अपना पूरा जीवन जीकर खत्म हो जाएगा, तब तक ब्लैक होल के पास वाला पेड़ शायद एक नन्हा सा पौधा ही बन पाया होगा। अरे, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। इस आइडिया को तो हम सबने फिल्मों में भी देखा है। याद है फिल्म इंटरस्टेलर? उसमें भी यही दिखाया गया था, जहां जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण की वजह से एस्ट्रोनॉट्स के लिए समय बहुत ही धीमा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कौन सी चीज है जो समय को धीमा कर देती है? इस अविश्वसनीय असर के पीछे दो मुख्य वजह हैं। पहली वजह है जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जैसे कि एक ब्लैक होल के पास होती है। और दूसरी वजह है बहुत बहुत तेज स्पीड। तो चलिए पहले स्पीड की बात करते हैं, एक और मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ। मान लीजिए हमारे पास एक लाइट क्लॉक है। इसमें क्या होता है कि रोशनी का एक कण यानी फोटॉन दो शीशों के बीच ऊपर नीचे उछलता रहता है। जब ये घड़ी एक जगह स्थिर है, तो फोटॉन एक सीधा और छोटा रास्ता तय करता है। मान लेते हैं कि एक बार उछलने में उसे 1 सेकंड लगता है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब ये घड़ी तेजी से चलने लगती है। अब बाहर से देखने वाले किसी व्यक्ति के लिए वो फोटोन अब सीधा ऊपर नीचे नहीं जा रहा। घड़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए उसे एक लंबा तिरछा रास्ता तय करना पड़ रहा है। और यहीं पर यूनिवर्स का सबसे बड़ा और अटूट नियम सामने आता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट हर किसी के लिए हर हाल में एक जैसी ही रहती है। ये ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो अब सोचिए, लाइट को रास्ता लंबा तय करना है लेकिन उसकी स्पीड बढ़ नहीं सकती, तो क्या बदलेगा? बिल्कुल, टाइम। बाहर से देखने वाले के लिए उस चलती हुई घड़ी की टिक टिक धीमी हो जाएगी। बस इसी को रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन कहते हैं। तो ये सब हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है। अगर समय धीमा हो सकता है, तो क्या ये पूरी तरह रुक भी सकता है?
देखिए, जैसे जैसे कोई भी चीज लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती जाती है, बाहर से देखने वाले के लिए उसका समय बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता है। और अब सोचिए, क्या होगा अगर कोई स्पेसशिप, मान लीजिए, ठीक 100% लाइट की स्पीड तक पहुंच जाए? तब कुछ ऐसा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। याद है हमारी लाइट क्लॉक? बाहर से देखने पर अब उसका फोटॉन ऊपर नीचे उछलने के बजाय शीशों के साथ साथ सीधा आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब टिक कभी पूरा ही नहीं होगा, उस शिप के लिए समय जम जाएगा, पूरी तरह से रुक जाएगा। और पता है, यही कमाल की चीज ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में होती है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना जबरदस्त होता है कि वो स्पेस टाइम को ही लाइट की स्पीड से खींचता है, और वहां भी समय रुक जाता है। तो भविष्य में जाने का राज तो खुल गया, बस अपनी घड़ी को ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों के मुकाबले धीमा कर दो। पर ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर समय रुक सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का भी कोई अंत है?